आप विचार कीजिए, गर्भवास में, जन्म में, रुग्णावस्था में, बुढ़ापावस्था में, अज्ञान में, मृत्यु में कितने दुख है, कितने कष्ट है। आप कभी विचार करते हैं कि ये मनुष्य जीवन दुखालयम भगवान ने कहा इस मृत्यु लोक को, तो तुम केवल भोगों को भोगते हुए सुख का अनुभव करना चाहते हो, कैसे आप इन महान दुखों से बचोगे। आप विचार कीजिए, मल के द्वारा ढके हुए गर्भ में अत्यंत सुकुमार शरीर से युक्त होकर जब हम थे, तो वहां बहुत छोटे छोटे कीड़े अंदर गर्भ में होते, छोटे छोटे कीड़े, वो उसको काटते हैं। वो जेर से लिपटा हुआ वो अत्यंत कोमल शरीर वाला बच्चा, माता को उस समय खाने की रुचि होती, खट्टा खाए, कड़ुआ खाए, क्योंकि उसकी त्वचा को जाके जलाएगा, उसे भोग भुगाना है। उसको उसकी जिह्वा में मांग होने लगती, मैं खट्टा खाऊं, तीखा खाऊं, चरफरा खाऊं। गर्मा गर्म, तीखे, कड़वे, खट्टे इन पदार्थों के द्वारा उसके शरीर को भयंकर जलन होती है। हाथ पैर पूरी तरह वो फैला नहीं सकता, क्योंकि कुंडलाकार होता है, कुंडलाकार ऐसे घृणित पदार्थों के बीच में कुंडलाकार छोटे छोटे कीड़ों से काटा जाता है, और खान पान की जो सामग्री विपरीत हुई उससे उसकी त्वचा में बड़ी जलन होती है। श्वास भी ठीक से नहीं ले सकता। पूर्व जन्म के कर्मों का उस समय स्मरण करता है और पुकार उठता है, प्रभु एक बार मुझे अवसर दे दो, मां के गर्भ से निकलने का एक बार अवसर दे दो। भगवान उसे ज्ञान शक्ति उस समय देते हैं। वो विचार करता, अनेक जन्मों के कर्म उसे दिखाई देते हैं, कांप जाता है, प्रभु एक बार अवसर दे दो, मैं बस जन्म लेते ही आपका भजन करके इन समस्त कर्मों का नाश करके आपकी प्राप्ति करूंगा। भगवान की अहेतुकी कृपा होती है। मल मूत्र शुक्र रुधिर में लिपटा हुआ वो बच्चा प्राजापत्य नामक वायु से प्रेरित होता है। शूति नामक वायु उसे धक्का देती है और वो मुख नीचे किए हुए बड़ा कष्ट सहता हुआ माता के योनि द्वार से बाहर निकलता है, बड़ा कष्ट सहता हुआ। जन्मत मरत दुशाह दुख होई। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे कष्ट से जन्म होता है, कैसे कष्ट से हम गर्भ में रहे। ये माया की चाल है, ढक देती है, वो ज्ञान प्रकाशित नहीं हो पाता। जब ही जन्म होता है इतना भयानक कष्ट होता है कि मूर्छित हो जाता है कुछ क्षण के लिए। इसके बाद जब चेतना जागृत होती है तो बाहर की वायु स्पर्श करते हुए सारा ज्ञान मूर्छावस्था में ही चला गया जो भगवत प्रेरित हुआ था। फिर चेतना जब आई तो वो अपने जो कई जन्मों के संस्कारों को देखकर विकल हुआ था कि अब बस भजन ही करूंगा, भूल गया, एकदम भूल गया। कहां 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 वो जो ज्ञान था, वो जो आनंद था, वो जो संकल्प था, वो कहां गया। जैसे कांटों से बिधा हुआ कोई कृमि तड़पता है, ऐसे वो घृणित पदार्थों के बीच में कृमि की तरह छटपटाता होता है। उसे उठाते हैं, बच्चा हुआ, आनंद मनाते हैं जगत में। उसको करवट बदलने की भी सामर्थ्य नहीं है अभी। अगर त्वचा में कोई जीव काट रहा है, कोई खुजलाहट हो रही हो, शक्तिहीन है, केवल रोता है, कुछ कर नहीं सकता। जब मां दुग्ध पान कराएगी तभी वो पा सकता है, नहीं भूख से व्याकुल होकर वो रोता है। कीड़े की तरह छटपटाता रहता है, कुछ ना बोल सकता है ना कुछ कह सकता है, केवल सहता है। आप कभी अनुभव किए कि हम कितना कष्ट भोग कर आए हैं।